हेलो डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी लोग? और आज की इस ट्रेनिंग मीटिंग में कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि ई कॉम का जो डिजिटल स्टोर का बिजनेस है, हाईविन का जो डिजिटल स्टोर का बिजनेस है, उसमें आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। पेन पेपर कॉपी लेकर बैठे हैं, जिसमें आपको ये पता चले और जो भी क्वेश्चन वगैरह है वो लास्ट में आप पुटअप कर सकते हैं। ओके डियर। तो आप लोगों को स्क्रीन और वीडियो क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ओके। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं, ये जो डिजिटल स्टोर का जो बिजनेस है, इसमें कैसे लोग सक्सेस हो रहे हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप इसको सीख सकते हैं, क्या विनिंग प्रोडक्ट होते हैं, वो सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आप उसके अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आइए चलते हैं ये बताने के लिए कि सबसे पहले जो ई कॉम डिजिटल स्टोर का जो बिजनेस है, हाईविन डिजिटल स्टोर का जो बिजनेस है, वो बिजनेस में क्या क्या चीज जरूरी है और वो उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो हाईविन डिजिटल स्टोर का बिजनेस क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे स्ट्रेटेजी होती है इसकी, किस किस तरीके से आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ इसके अंदर। और जो भी किसी के कोई भी क्वेश्चन वगैरह है, तो आप लास्ट में पुटअप कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीखें, ताकि आप इसको आगे चल के आप एक कामयाब होकर अपने बिजनेस को एक अच्छा रनअप दे पाए। ठीक है गाइस। तो हाईविन डिजिटल स्टोर व्हाट इज, ड्रॉप शिपिंग के साथ कैसे कनेक्ट है और कैसे आप अपना खुद का डिजिटल स्टोर बनाकर अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि व्हाट इज इन योर फॉर यू, इसके अंदर क्या क्या आप लोगों के लिए चीजें बताई गई हैं, क्या क्या है इसके अंदर आप लोगों के लिए। ठीक है। तो इसके अंदर व्हाट इज हाइविन डिजिटल स्टोर, डिजिटल स्टोर क्या है और ड्रॉप शिपिंग से कैसे कनेक्ट है, और इसमें आप हाइविन डिजिटल स्टोर के क्या क्या एग्जांपल है इसके अंदर आपको समझ में आने वाले हैं। इसके सबसे खास बात इसके अंदर क्या है कि इसमें बहुत सारे लोगों को मिथ होता है कि कैसे ये काम करता भी है या नहीं करता है, तो उसके बारे में मैं आपके ये डाउट जो क्लियर करने वाला हूँ उसके अंदर। उसका बेनिफिट ऑफ हाइविन डिजिटल स्टोर, हाइविन डिजिटल स्टोर का बेनिफिट क्या है, क्या क्या चैलेंजेस चैलेंजेस आने वाले हैं इसके अंदर, और उसके बाद बेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है हाइविन डिजिटल के लिए, उसका इन्वेस्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ साथ हाउ टू डू मार्केटिंग इन हाइविन डिजिटल स्टोर, कैसे आप मार्केटिंग करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं जो मैं आपको इसके अंदर क्लियर करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइविन डिजिटल स्टोर का बिजनेस क्या है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है। व्हाट इज हाइविन डिजिटल स्टोर, ये क्या होता है, एक रेफरल बिजनेस होता है, ठीक है, मोड ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का एक पार्ट है इन विच द स्टोर ऑनर जो होता है उसको बिगर प्रोडक्ट रखे, बिगर इन्वेंट्री मैनेज रखे, बिगर स्टॉक रखे, और ऑनर जो है बाय को मतलब प्रोडक्ट जो उसको खरीदने की जरूरत नहीं होती, केवल गुड जो प्रोडक्ट होते हैं डायरेक्टली थर्ड पार्टी के थ्रू इसको शिप किया जाता है। ठीक है गाइस। तो जो थर्ड पार्टी होती है वो आपके प्रोडक्ट को क्या करती है, शिप करती है। सप्लायर जो होता है आपके प्रोडक्ट को क्या शिप करता है, डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट जो है आपके कस्टमर तक इजीली तरीके से पहुंच जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या हुई कि इसके अंदर आपको कोई भी इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी। ठीक है गाइस। हम्म।
तो इसके अंदर कोई भी आपको इन्वेंटरी मैनेज नहीं करनी, कोई भी प्रोडक्ट नहीं रखना, कोई भी फिजिकली स्टोर नहीं खोलना और कोई भी वर्कर नहीं रखना इसके अंदर। और सबसे खास बात, 10 घंटे, 12 घंटे, 16-16 घंटे जो हम एक दुकान खोलते हैं, उस दुकान को खोलकर बैठने की भी कोई जरूरत नहीं है। आज के समय में लोग बाग अपने ही ट्रैप में, अपने ही जाल में कैसे फंसते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, उनको एक दुकान की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ऑफलाइन काम करते हैं तो उसके अंदर क्या चीज होती है, आपको एक दुकान चाहिए होती है फिजिकली, जो लाखों रुपए उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वो जो आपकी जो दुकान है, दुकान के बाद आपको वर्कर चाहिए होते हैं, आपको नॉलेज चाहिए होती है, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आपका पैसा जो है ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए सिस्टम तैयार किया है कि डिजिटल कैसे आप काम को करके बिगर इन्वेंट्री के, बिगर प्रोडक्ट के, बिगर सप्लाई करे, केवल मार्केटिंग के थ्रू इजीली तरीके से कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो एग्जाम्पल के थ्रू आइए समझते हैं इसको, कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल, वो चाहता है कि मैं अपना एक खुद का ऑनलाइन का बिजनेस स्टार्ट करूं, ठीक है। तो उसके पास एक, आप, मैं एग्जांपल में बता रहा हूं उसके अंदर, ये वो एक देख रहा है कि उसके पास एक चेयर का, वो एक चेयर का बिजनेस शुरू करना चाहता है। जो राहुल है, जो वो एक चेयर का बिजनेस शुरू करना चाहता है, बट ही डिड नॉट हैव स्पेस, उसके पास कोई भी फिजिकल स्टॉक नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास समस्या आती है कि वो किसी किसी के क्या होता है, खुद का अपना दुकान होती है या खुद का अपना मकान होता है, तो वहां से वो स्टार्ट कर लेता है। लेकिन अगर आप रेंटेड हैं और आप रेंटेड कोई दुकान या शॉप लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 10-20-50 हजार रुपए, लाख लाख रुपए तक पे करने पड़ते हैं। तो राहुल है, वो चाहता है कि मैं अपना खुद का चेयर का बिजनेस शुरू करूं, लेकिन उसके पास कोई स्पेस नहीं है, कोई इन्वेंट्री नहीं है उसके पास, ठीक है, और बहुत ही छोटा सा उसके पास अमाउंट है, ठीक है। तो फिजिकली में इसमें क्या होता है, फिजिकली से डिजिटली में क्या होता है, आप उसके पास एक छोटा सा अमाउंट है, जो छोटे से अमाउंट में वो स्टार्ट करना चाहता है। तो जो चेयर है, चेयर का जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, स्टॉक इन एडवांस, उसमें क्या होता है, आपको स्टॉक में एडवांस रखना पड़ता है। अब छोटा पैसा है आपके पास, एक छोटी रकम है, जो 10-20-50 हजार रुपए की आपके पास रकम है, आप चाहते हो मेरा उसी से बिजनेस स्टार्ट हो जाए, लेकिन ऑफलाइन तो स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ कि डिजिटली तरीके से कैसे आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको राहुल का, जो अपना चेयर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास ना तो स्पेस है, ना स्टॉक रखने के लिए उसके पास, बहुत थोड़े बहुत पैसे हैं, लेकिन वो उसके लिए स्टॉक में एडवांस कैसे करे, कैसे बिजनेस को स्टार्ट करे। तो ही वो रिसर्च करता है गूगल पे जाके, हाउ टू डू ए हेड काइंड ऑफ सिचुएशन, की सिचुएशन कैसे क्रिएट की जाए, ठीक है, वो कैसे डिजिटल स्टोर का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो उसने एक इंटरेस्ट जगह उसको कि एक हाईविन का डिजिटल स्टोर है, जहां से मैं बिगर इन्वेंट्री रखे, बगैर प्रोडक्ट रखे, बगैर माल सेल करे, केवल मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि होता क्या है कि वॉइस कन्वर्सेशन, जो हमारी वॉइस मार्केटिंग होती है, जो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, वो आज के समय में बड़ी एक्टिव मार्केटिंग हो गई है, जिसमें आपको केवल मार्केटिंग के थ्रू, देखो होता क्या है, कोई भी आप दुकान खोलेंगे, कोई भी प्रोडक्ट रखेंगे, कोई भी फिजिकली चीज करेंगे, उसमें वहां पे क्या चीज की जरूरत है, वहां पे चाहिए आपको मार्केटिंग, ठीक है। तो वही मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग में क्या है कि आपको पास अगर ग्राहक नहीं है, तो आप बिजनेस को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते। तो ये सारी चीजें, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आपने वोट का नाम सुना होगा, आपने बहुत सारी कंपनियों का नाम सुना होगा, वो लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी से, आप थर्ड पार्टी करते हैं और खुद केवल मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं। बात करूं मैं आखिर एप्पल की, एप्पल कंपनी को बहुत सारे लोग जानते हैं, तो मैं बता दूं, उसका खुद का कोई भी वेयर हाउस नहीं है, कोई भी उसका खुद का प्रोडक्ट नहीं है, जो थर्ड, बस क्या करता है, केवल मार्केटिंग करता है, थर्ड पार्टी से वो प्रोडक्ट को बाय करता है और सीधा मार्केटिंग पे ध्यान देता है। और आज इतनी बड़ी, इंडिया को छोड़ो, वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंपनी वो बन चुकी है, ठीक है। तो समझते हैं कि हाईविन डिजिटल स्टोर कैसे काम करता है। ये क्या होता है, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें रिटेलर कोई भी इन्वेंट्री, मैं बार बार आपको ये क्यों बता रहा हूं कि इसमें कैसे वर्क होता है। इसमें कोई भी रिटेलर जो है, कोई भी इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहा, कोई भी सामान नहीं रख रहा, ट्रांसफर द कस्टमर ऑर्डर, जो कस्टमर होता है वो अपने ऑर्डर को सीधा ट्रांसफर कर देता है एक शिपमेंट के थ्रू, ठीक है। देन वी शिप गुड डायरेक्टली टू द कस्टमर, जो उसके कस्टमर तक पहुंचता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ड्रॉप शिपिंग और हाईविन का डिजिटल स्टोर कैसे काम करता है और ये क्या चीज है। क्लियर है सब लोगों को? ओके। तो अब ये समझ में आ गया कि डिजिटल और फिजिकल में हमें क्या-क्या समस्याओं का सामना करना करना पड़ता है, कि डिजिटल में क्या-क्या आपके लिए आसानी है और फिजिकल में आपके लिए क्या-क्या प्रॉब्लम होती है उसके अंदर, ठीक है? तो हम नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि वो, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया कि जो राहुल है, वो ई-कॉमर्स का स्टोर स्टोर के माध्यम से अपनी कुर्सियाँ सेल करना चाहता है, ठीक है?
तो वन ऑफ द चेयर वेंडर, तो वो क्या करता है, एक वेंडर से बात करता है, एक सप्लायर से बात करता है जो कुर्सियों की मैन्युफैक्चरिंग करता है, मींस थर्ड पार्टी से, ठीक है। वो व्हेन समवन ऑर्डर वो चेयर, वो अपने जो चेयर है उनसे डील करता है, जो वेंडर है उससे डील करता है, और वो अपनी कुर्सियां जो है वो एक वेबसाइट के थ्रू वहां पे अपलोड कर देता है। तो सिंपल भाषा में बात करूं तो उसने कोई भी प्रोडक्ट क्या हुआ, परचेज नहीं किया, केवल सप्लायर से डील हो गई, उसकी वेंडर से डील हो गई, और उसने उस प्रोडक्ट को एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। और वेंडर जो है उसके प्रोडक्ट को, उससे बात हुई है उससे कि जो भी मैं ऑर्डर लेके आऊंगा, जो भी मैं मार्केटिंग करूंगा, वो मार्केटिंग के थ्रू जो भी मेरा ऑर्डर आएंगे, वो जो सप्लायर है, वो जो वेंडर है जिससे उसकी बात हुई है, वो डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डिजिटल स्टोर का बिजनेस है बड़ी तेजी से बूम कर रहा है। और मैं बताऊं कि 2022 जब से कोरोना इसमें आया, उसके बाद डिजिटल स्टोर इतने क्रिएट हो गए, इतना डिजिटल बिजनेस फैल गया, और धीरे धीरे करते हुए आज हर चीज डिजिटल होती चली जा रही है। वो आने वाले सन 2025 चल रहा है, इसके अंदर बड़ा ही बूम जाने वाला है, और 26, 27, 28, 30 तक बताते हैं कि बड़ा ही बहुत हाई स्कोप पे जाने वाला बिजनेस है ये, ठीक है भाई। नेक्स्ट, तो आपने समझा डिजिटल स्टोर का जो बिजनेस है वो कैसे काम कर रहा है। तो एक बार और इस पे हम विचार करते हैं कि कैसे काम करता है ये, ठीक है। डायरेक्टली कैसे कैसे करके लोग इस पे आते हैं, और आपकी वेबसाइट के थ्रू सप्लायर पे माल जाता है, सप्लायर से आपके कस्टमर के पास आता है। तो मैं बता रहा था आपको कि कस्टमर जो है आपकी वेबसाइट पे कैसे आएगा, और आपका सप्लायर कस्टमर तक माल कैसे पहुंचाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट इस दिस टॉपिक, इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें केवल 3 लोगों का अहम रोल होता है। सबसे पहले कस्टमर, उसके बाद आपका स्टोर, तीसरा आपका सप्लायर। तो उसमें भी सबसे ज्यादा अहम चीज है वो है आपका स्टोर, आपका ऑनलाइन डिजिटल स्टोर। तो राहुल जो है, राहुल ने एक सप्लायर से बात की, सप्लायर से बोला कि भाई मुझे एक प्रोडक्ट है, मैं एक प्रोडक्ट का आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक प्रोडक्ट है, सपोज करो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, एक पांडा प्रोडक्ट है, एक सिलिकॉन नाइट लैम्प का प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट से राहुल ने एक सप्लायर से बात करी कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये वाला जो प्रोडक्ट है वो चाहिए, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट से बात हुई उसकी सप्लायर की, सप्लायर ने बोला कि भाई ठीक है, मैं आपको प्रोडक्ट दे दूंगा। तो उसने डील करी, उसने सप्लायर से बात करी, और ये जो प्रोडक्ट है उसने बात कर ली उससे 300 रुपए में, कि 300 रुपए में मुझे, सप्लायर ने ये प्रोडक्ट उसको होलसेल रेट में देने के लिए वो राजी हो गया, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट उसने सप्लायर से कितने बात की, 300 रुपए के अंदर। अभी जो 300 रुपए में बात हुई, और जो राहुल है वो अपने स्टोर पे इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है 800 रुपए का, मतलब उसको 500 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। जैसे आप लोग हैं, आप लोग चाहते हैं कि भाई मुझे को प्रोडक्ट मिले, तो उसमें क्या मार्जिन रखना चाहते हैं वो सारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो जैसे एक प्रोडक्ट के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 300 रुपए का ये एक पांडा प्रोडक्ट है, उसने सप्लायर से बात करी कि 300 रुपए का मुझे प्रोडक्ट है, डील हो गई उसकी, होलसेल में से ये प्रोडक्ट मिला 300 रुपए का। मार्केट में अगर आप चाहेंगे तो ये प्रोडक्ट 1000, 1200, 1500, जो जिस हिसाब से सेल कर लेता है वो उस हिसाब से वो उसको अपलोड करता है, ठीक है। तो आपका जो स्टोर क्रिएट हुआ, उस स्टोर पे ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको कितने का मिला, ये आपने डाला उसके अंदर 800 रुपए का। अब आपका इसके अंदर प्रॉफिट हुआ 500 रुपए का, ठीक है। अब कोई भी कस्टमर है, उस कस्टमर को आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, पेड मार्केटिंग के माध्यम से, फ्री मार्केटिंग के माध्यम से, आपकी जो भी मार्केटिंग रही हो, ठीक है, आप जो भी मार्केटिंग करना चाहते हो, उस मार्केटिंग के थ्रू आपने वो प्रोडक्ट सेल किया। अब आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल हुआ, सेल होते ही एक एडमिन पैनल होता है इसके अंदर, जिस पैनल के थ्रू आप भी देख सकते हैं वो सप्लायर को एक ऑर्डर फॉर्म के जरिए वो प्रोडक्ट उसके पास जाता है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट उसके पास गया, जो प्रोडक्ट सप्लायर के पास गया, सप्लायर ने उसको पैकिंग की। पैकिंग करने के बाद इसमें एक डाउट और आता है कि पैकिंग किसके नाम से होगी। मैं कहता हूं आपका एक स्टोर है जिसका नाम है मोबाइल डॉक्टर, ठीक है। मोबाइल डॉक्टर नाम से आपकी एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पर कस्टमर ने ऑर्डर दिया, और वो ऑर्डर सप्लायर के पास किया। तो सप्लायर क्या करता है इसके अंदर, जो डिजिटल स्टोर का बिजनेस है इसमें सप्लायर क्या करता है, सप्लायर ने उस प्रोडक्ट को पैक कर लिया, ठीक है। पैक करने के बाद उस पर एक टैग लगाते हैं जिसपे लिखा रहता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जा रहा है किसके माध्यम से जा रहा है, ये जा रहा है मोबाइल डॉक्टर के माध्यम से प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है। तो कस्टमर को
पूरा विश्वास होता है, क्योंकि कस्टमर नहीं चाहता कि उसके जो प्रोडक्ट है उसके पास थर्ड पार्टी के थ्रू आए, ठीक है? तो जो प्रोडक्ट जा रहा है तो कस्टमर को लगता है कि ये प्रोडक्ट आपसे ही आ रहा है जहाँ से मैंने इसको मँगाया है। तो इसमें कोई भी झोल-झाल की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आपके पास जाता है, वो प्रोडक्ट आपके ही नाम से व्हाइट लेबल होके आपके पास पहुँचता है, ठीक है? तो इस तरीके से कस्टमर ने आपके स्टोर पे विज़िट किया, आपके स्टोर से सप्लायर के पास प्रोडक्ट गया, सप्लायर ने कस्टमर को दे दिया और आपका जो प्रॉफिट है, जो आप चाहते हैं, वो प्रॉफिट जो ₹500 का प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट आपके वॉलेट में सप्लायर के थ्रू पहुँचा दिया गया। इसमें एक चीज़ और है कि जो ₹300 का प्रोडक्ट है, वो सप्लायर को आपको पहले पे करने होते हैं। जो सप्लायर है आपका, जो भी सप्लायर आपको अलॉट किया जाएगा, वो प्रोडक्ट का जो भी मार्जिन हो, जो भी होलसेल प्राइस होता है, अगर ठीक है, तो मैंने बताया कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का आपका होलसेल प्राइस कितना बताया था? ₹300। तो ₹300 प्लस जो भी शिपिंग चार्ज होता है, जो भी शिपिंग चार्ज है, वो मिनिमल शिपिंग चार्ज होता है। कम से कम मिनिमम शिपिंग चार्ज होता है, वो होता है 50 ₹50 का। ₹300 का प्रोडक्ट है, ₹50 का शिपिंग चार्ज लग गया उसपे, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितने का हो गया? 350 का। 350 का प्रोडक्ट कस्टमर को ₹800 में पहुँचा, तो जो भी बीच का जो मार्जिन है, जो भी 450 का जो मार्जिन है, वो मार्जिन आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में, सप्लायर के द्वारा आपके अकाउंट में पहुँचा दिया जाता है, ठीक है? तो ये पूरा मॉडल इस तरीके से काम करता है। तो आशा है कि आप ये समझ गए होंगे कि हाईबीम डिजिटल स्टोर का ड्रॉप शिपिंग मॉडल के थ्रू बिज़नेस कैसे होता है, कैसे आप होलसेल से बात करते हैं, कैसे आप रिटेलर के पास प्रोडक्ट पहुँचाते हैं और कैसे आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुँचने के बाद आपके प्रॉफिट आपके पास आ जाता है। तो मैं बता रहा था, इस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ आपको पता चलेगी, कैसे कस्टमर आएँगे, कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्लियर हो गया कि कैसे डिजिटल स्टोर काम करता है, कैसे सप्लायर लिए जाते हैं, कैसे मार्जिन रखा जाता है, ठीक है? और कैसे कस्टमर तक पहुँच के आपका प्रॉफिट आपके पास पहुँचाया जाता है। तो इसमें ये चीज़ है कि आपके पास एक 1 कस्टमर आ रहा है या 5 कस्टमर आ रहा है, 10 कस्टमर आ रहा है, जितने ज़्यादा आप अच्छी मार्केटिंग करेंगे, जितने ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएँगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपके पास पहुँचता रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट। तो बाय डूइंग ही सॉल्व 2 प्रॉब्लम, इसमें 2 प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती हैं। पहली प्रॉब्लम जो होती है आपके पास कि आपके पास छोटा अमाउंट है, आपके पास कम पैसे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? छोटे से अमाउंट के अंदर आपका बिज़नेस ऑनलाइन हो गया और आपको किसी प्रकार की फिज़िकली कोई भी टेंशन इसके अंदर आने वाली नहीं, क्योंकि सारा जो मटेरियल होता है, सारा जो माल होता है, सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, वो जो है सप्लायर के पास होते हैं, वो आपके वेंडर के पास होते हैं, ठीक है? तो नोट उसने राहुल ने क्या करा, कोई भी प्रोडक्ट बिगर परचेज करे, बिगर एडवांस में रखे, बिगर बल्क बाइंग करे, अपना प्रॉफिट अपने पास उसने ले लिया, ठीक है? एंड सेकंड प्रॉब्लम जो उसके अंदर आती है कि ही रिक्वायर्ड एन स्पेस, जो उसके पास स्पेस नहीं था। पहले ही प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हुई कि उसके पास जो भी पैसा नहीं था, वो पैसा उसके वेंडर से बात करी, वो वेंडर राज़ी हो गया उसको प्रोडक्ट आगे पहुँचाने के लिए, कस्टमर तक पहुँचाने के लिए। दूसरा, जो उसके पास स्पेस नहीं था, जो थर्ड पार्टी के थ्रू उसकी बात हुई वेंडर के थ्रू, उसके पास जितना भी स्पेस है, जितना भी प्रोडक्ट है, वो सारे प्रोडक्ट राहुल ने अपनी साइट पे अपलोड कर लिए और वो प्रोडक्ट की टेंशन उसको खत्म हो गई कि मेरे को स्टॉक कैसे मैनेज करना है। तो 2 प्रॉब्लम इसके अंदर वेरी इंपोर्टेंट होती है हर रिटेलर के लिए जो काम करता है इसके अंदर, कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास स्पेस की कमी है, ठीक है? तो ये दोनों प्रॉब्लम इसके अंदर उसकी क्लियर हो गई, ठीक है? नेक्स्ट। तो द टाइम इज ई-कॉम ड्रॉप शिपिंग हाईवे डिजिटल स्टोर का समय चल रहा है और हाईवे डिजिटल स्टोर से बहुत सारे लोग कामयाब हो चुके हैं, ठीक है? तो बिजनेस मार्केटिंग मैं बताने वाला हूँ आपको कि बिजनेस की मार्केटिंग करके आप कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मॉडल आपको समझ में आ गया पूरा। दूसरा क्या है, लो स्टार्टअप कॉस्ट, छोटे से अमाउंट में आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है? दूसरा, नो शिपिंग, आपको शिपिंग की टेंशन आपकी खत्म हो गई, क्योंकि शिपिंग की जो है आपका सप्लायर ही शिपिंग करेगा, आपको कोई ऑफिस नहीं लेना इसके अंदर। उसके बाद नो इन्वेंटरी, आपको कोई भी इन्वेंटरी मैनेज नहीं करनी, कोई भी प्रोडक्ट बल्क बाय नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, डेली नया प्रोडक्ट आता रहता है और नए-नए प्रोडक्ट के चक्कर में आपका पुराना माल अनस्टॉक हो जाता है, अपना आपके पास रखा रहता है और अदर अदर बिज़नेस के अंदर, और नए नए प्रोडक्ट में, नए इन्वेंटरी में आपका पैसा बल्क होता चला जाता है और धीरे-धीरे करते हुए आपका बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है, ठीक है?
तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इन्वेंटरी मैनेज नहीं करनी, कोई बड़ा सेटअप करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने स्टोर को ऑनलाइन आपके अट्रैक्टिव बनाना है, जितना अट्रैक्टिव आप बना सके, बैनर से, पोस्टर से, ऑफर से, वो आपको केवल आपको ऑनलाइन पे ही वर्किंग करनी है, केवल आपको मार्केटिंग पे भी पूरा ध्यान देना है। उसके बाद ईज़ी टू स्केल, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है, बहुत ही आसानी से रन हो जाता है। इसमें समझने के लिए कोई भी आपकी गुणा-भाग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको टेक्निकल चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये ईज़िली तरीके से स्केल हो जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास बात, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी, कभी भी स्टार्ट होने वाला बिज़नेस। भाई आपका ऑनलाइन बिज़नेस है, आपका ऑनलाइन बिज़नेस कभी भी स्टार्ट होता है, कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑ ऑफलाइन में क्या होता है, आपकी दुकान अगर बंद रहे, तो आपका बिज़नेस नहीं चलता, ठीक है? ऑफलाइन में 24 घंटे सातों दिन चलता है बिज़नेस और इसमें कस्टमर कभी भी लैंड कर सकता है, कभी भी ऑर्डर दे सकता है। तो इससे क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की सेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऑनलाइन में और कहीं पर भी आप इसको ईज़िली तरीके से कर सकते हैं। आप दिल्ली रहते हो, आप एमपी रहते हो, आप उत्तराखंड रहते हो, आप यूपी रहते हो, आप हरियाणा रहते हो, आप कहीं पर भी घूम फिर कर भी इस बिज़नेस को ईज़ी तरीके से कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर आपको कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी आपके ऊपर आपको मतलब आपको कोई भी किसी भी ट्रैप में नहीं है इसके अंदर, कहीं आपको एक स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक जगह को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और उसके बाद व्हाइट लेबल, आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका प्रोडक्ट आपके ही नाम से कस्टमर के पास जाता है, तो इससे क्या आपका खरीद बढ़ता है और धीरे-धीरे करके आपका बिज़नेस बहुत ही ग्रो चला जाता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का जा रहा है, ठीक है? राइट। तो बहुत सारे मिथ हैं इसके अंदर, मैं बताने वाला था बहुत सारे लोगों को कि हाईवे डिजिटल स्टोर का बिज़नेस सर हम कर तो रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस के साथ मिलके कर तो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं इसके अंदर कुछ मिथ हैं जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि ये क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, जब तक ये क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। तो बताते लोग बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि डिजिटल स्टोर का जो बिज़नेस है, ड्रॉप शिपिंग के साथ का जो बिज़नेस है, वी विल मेक यू रिच क्विकली, कि हम रातों-रात इसके अंदर अमीर बन जाएँगे। तो गाइस पार्टिसिपेंट जितने भी हमारे जो क्लासमेट्स हैं, मैं उनको ये बता दूं कि ये कोई रातों रात अमीर बनाने की स्कीम नहीं है, अमीर बनाने का ऑफर नहीं है, अमीर बनाने के कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये करता हूँ कि अगर आप डायरेक्टली इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप लगे रहे, कंटिन्यूअसली आपने कंसिस्टेंसी होकर इसके अंदर काम किया, तो एक दिन आप जरूर रीच बन सकते हैं। लेकिन तुरंत ही आज स्टार्ट करो और कल आप अमीर बन जाओ, तो ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा बिज़नेस बताता है, तो सरासर आपसे वो रॉन्ग आपसे बात बोल रहा है, आपको गलत कमेंट आपको वो दे रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना है, ये रातों-रात अमीर बनाने का बिज़नेस नहीं है, थोड़ा हार्ड वर्क भी चाहिए, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी चाहिए, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको लर्निंग, आपको पूरा-पूरा फ़ोकस लर्निंग पे देना है, आपको याद रखना है इसके अंदर कि आपको कैसे-कैसे काम करना है, बिगर लर्निंग के आप इसके अंदर अर्निंग इसके अंदर क्या आप दुनिया का कोई भी बिज़नेस हो उसके अंदर आप बिगर लर्निंग के अर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि लर्न लर्न ये बोलता है कि आप लर्न करेंगे जभी आप अर्न कर पाएँगे, ठीक है? तो ये क्लियर है आपको, कोई रातों-रात अमीर बनने का बिज़नेस नहीं है, धीरे-धीरे करके आप इसको सीखेंगे, आप इसको समझेंगे और एक दिन आप इसके अंदर अमीर ज़रूर बन जाएँगे। दूसरा, यू कैन ओनली ड्रॉप शिप फ्रॉम यूएस टू यूएस। बहुत से लोगों के मिथ होते हैं कि केवल ड्रॉप शिपिंग जो डिजिटल स्टोर है, केवल विदेशों में काम करते हैं, केवल फॉरेन में काम करते हैं। क्या यूएस टू यूएस ही होता है क्या? बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है कि माइंड में ये रहता है कि वो केवल बाहर ही डिजिटल स्टोर का बिज़नेस जो है केवल यूएस टू यूएस कर सकते हैं या एक कंट्री टू एक कंट्री कर सकते हैं। तो मैं बता दूँ कि आप इंडिया में बैठ के यूएस में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और यूएस में बैठ के आप चाइना में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और चाइना को छोड़ के अब पूरे ऑल ओवर इंडिया आप में काम करके आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी डिजिटल स्टोर का बिज़नेस ईज़िली तरीके से कर सकते हैं। आपका बिज़नेस अगर इंडिया में है, तो आप जापान को सेल कर सकते हैं, आपका बिज़नेस अगर इंडिया में तो यूएस को सेल कर सकते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में आप इस बिज़नेस को ईज़िली तरीके से कर सकते हैं। ऐसी-ऐसी सिस्टम आ गए हैं जिसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो ईज़िली तरीके से आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, आउट ऑफ कंट्री आपका सेल हो जाता है, ठीक है? और तीसरा, ड्रॉप शिपिंग इज़ ईज़ी। तो मैं ये बता दूँ ड्रॉप शिपिंग बहुत ईज़ी है, डिजिटल स्टोर का बिज़नेस जो है आपके लिए बहुत ही ईज़ी है। डिजिटल स्टोर के बिज़नेस में आप बहुत ईज़िली तरीके से इसके अंदर आप कामयाब हो सकते हैं, ईज़िली तरीके से इसमें कर सकते हैं। कोई भी इसके अंदर मैंने बताया कि टेक्निकल फैक्ट नहीं होते, कोई भी आपको
कोडिंग फैक्टर नहीं होते इसके अंदर, इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चाहे आप बच्चे हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है? और सबसे खास बात 18 इयर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेडीज़ हैं तो भी कर सकते हैं, हर तरीके का व्यक्ति इसको इजी तरीके से कर सकता है। नेक्स्ट मिथ है इसके अंदर और कि ड्रॉप शिपिंग इज इलीगल। बहुत सारे लोगों के द्वारा मिथ फैलाए गए हैं। जो लोग कामयाब नहीं हो पाते, जो लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, वो कहते हैं ये इलीगल है, क्योंकि वो खुद तो कामयाब हुए नहीं, तो दूसरों को इसके बारे में गलत जानकारी देते हैं, भ्रमित करते हैं उनको, ठीक है? तो मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया के अनुसार एक आईवीएफ करके, आईबीपीएफ करके एक संस्था आप सर्च कर सकते हैं। वहां पे ये इंडिया छोड़ो पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये लीगल हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हम कस्टमर को प्रोडक्ट ही तो दे रहे हैं, हम फिजिकल ना देके उसको डिजिटल दे रहे हैं, ठीक है? तो आपको प्रोडक्ट ही हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट सेल करना बिजनेस कोई भी इलीगल नहीं होता। कोई भी अगर आपसे बोलता है कि ये इलीगल है, तो बिल्कुल सरासर वो आपको गलत बोलता है, क्योंकि उसको अधूरी जानकारी है, उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर आप कामयाब हो रहे हो, कामयाब होते हुए इंसान को कोई नहीं चाहता कि वो कामयाब हो इसके अंदर, ठीक है? तो ये क्लियर है कि ये लीगल है पूरी तरीके से, ठीक है? नेक्स्ट, ओनली पॉपुलर स्टोर कैन सेल वेल। तो इसके अंदर एक चीज और है कि केवल पॉपुलर स्टोर जो है केवल वही अच्छी सेल ला सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये पता होगा कि सन 2015 के बाद एक जियो आया हमारे इंडिया में। इससे पहले बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म थे, बहुत सारे, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। उससे पहले हमारे पास एयरटेल भी था, हमारे पास आइडिया भी था, हमारे पास वोडा भी था, बहुत तरीके के हमारे पास टेलीकॉम में हमारे पास सर्विस थी। लेकिन उसके बाद एक जियो आया जिसने पूरी ही अपनी सर्विस को इतनी तेजी से सर्विस को फैलाया, इतनी तेजी से मार्केटिंग करी, और आज वो पॉपुलर हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो पॉपुलर है वही सेल कर सकते हैं, आप भी एक दिन पॉपुलर बन सकते हैं, क्योंकि जो भी आज पॉपुलर हुआ वो पहले दिन आप ही के तरीके से था, ठीक है? आगे, ड्रॉप शिपिंग इज डेड। ड्रॉप शिपिंग कभी भी जो है, डिजिटल का जो स्टोर का बिजनेस है, आने वाले समय में यही बिजनेस चलने वाला है, डिजिटल का। डिजिटल स्टोर का बिजनेस कभी भी फ्लॉप नहीं होने वाला, मैं आप शासन करता हूं आपको, कभी भी डेड नहीं होने वाला, क्योंकि हर व्यक्ति आज डिजिटल हो चुका है और डिजिटल उससे होना पड़ेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ऑनलाइन सेलिंग करूं, ऑनलाइन बाइंग करूं, ठीक है? हर कस्टमर चाहता है मैं ऑनलाइन खरीदी करूं। कोई व्यक्ति मार्केट नहीं जाना चाहता, मार्केट जाके उसको केवल लिमिटेड स्टॉक मिलता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, डिजिटल में क्या होता है, उसको कई तरीके के चीजें उसको शो होती है, हर तरीके के रेट उसको शो होते हैं। तो ये लगातार कंटिन्यूस चलने वाला बिजनेस है, डिजिटल स्टोर का बिजनेस। नेक्स्ट, तो इससे क्या-क्या बेनिफिट्स आप लोगों को मिले, ये आपको पता चला। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ हाइब्रिड डिजिटल अलाउ करता है एंटरप्रेन्योरशिप। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए स्टार्ट ऑनलाइन स्टोर विदाउट द मैसिव कैपिटल, बिगर कैपिटल के स्टार्ट होने वाला, बिगर इन्वेंटरी के कैपिटल स्टार्ट होने वाला, लोअर स्टार्टअप पे स्टार्ट होने वाला, ये क्लियर है आपको? एक फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेस है, इसके अंदर आप प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, रेट चेंज कर सकते हैं, इमेज चेंज कर सकते हैं, वीडियो चेंज कर सकते हैं, अपने स्टोर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और लोअर इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए कंटिन्यूसली चालू हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट, बेनिफिट्स आपको पता चल गया इसके अंदर कि क्या-क्या बेनिफिट्स हैं आपको। टेस्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट विदाउट अ रिस्क। आपको एक नया प्रोडक्ट को टेस्ट करने का मौका मिलता है विदाउट रिस्क लिए, क्योंकि अगर आपको एक नया प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको उसको अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं या किसी और सिस्टम से कर रहे हैं, अगर आपको प्रोडक्ट नया चाहिए तो आपको उसमें पैसा ब्लॉक करना पड़ता है, या आपको परचेज करना पड़ता है, उसको डमी लेना पड़ता है, मतलब डेमो के लिए आपको प्रोडक्ट लाना पड़ता है। तो इसमें क्या, टेस्टिंग के लिए बिगर रिस्क के, देखो बिगर रिस्क के केवल आप किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है? स्केलेबिलिटी से काम होता है, और यू कैन ऑफर ए विडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट। आप अपने बहुत तरीके के प्रोडक्ट को अपलोड करके, अपने डिजिटल स्टोर को क्रिएट करके, आप तरह तरह के ऑफर चला के कस्टमर को आप ला सकते हैं और कस्टमर को सेल कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, तो इसके अंदर क्या-क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, और कैसे-कैसे करके ये आगे क्या-क्या चैलेंजेस होंगे इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें बताएँगे हम अपने एक दूसरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है? तो अभी तक जितना भी आपने सीखा और समझा, इसको आप रीड आउट करें, इसको समझें, और जो भी आपके सवाल-जवाब है वो आप इसको क्लियर करें, ठीक है? थैंक यू।